नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलएसी के ऊपर इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ा तनाव चल रहा है और इसके पीछे कारण जो है वो चाइना का अग्रेसिव प्लान है। उसकी मंशा है कि वह इंडिया के एरिया को कैप्चर करे, लेकिन इंडिया इसको किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देना चाहता। ऐसे में दोस्तों बहुत सी घटनाएं हुई हैं और समय समय पे हमने दोनों देशों की पावर का कंपैरिजन भी किया है। इसके अंदर दोस्तों हमने फाइटर जेट के बारे में भी बात की है, होवित्जर के बारे में भी बात की है, टैंक के बारे में भी बात की है, स्पेशली कि चाइना के पास टाइप 15 लाइट वेट टैंक है और इंडिया के पास हैवी टैंक है जिसे डिप्लॉय करना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों हेलीकॉप्टर की अगर बात करें, स्पेशली दोस्तों अटैक हेलीकॉप्टर की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों देशों की आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया का भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब लद्दाख के अंदर बहुत सी टेस्टिंग कर चुका है और ये अब बहुत सी फाइनल ट्रायल क्लियर कर चुका है। ऐसे में दोस्तों ये इंडिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो लोकली बना है। वहीं चाइना की बात करें तो उसका Z10 अटैक हेलीकॉप्टर है जो चाइना ने खुद बनाया है। ऐसे में दोस्तों आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे और साथ ही जानेंगे कि दोनों देशों की पावर हेलीकॉप्टर के मामले में कैसी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया के पास Mi-24 हेलीकॉप्टर है जिसे हमने रशिया से खरीदा था। इसके अलावा हमारे पास लोकली डेवलप HAL का रुद्र हेलीकॉप्टर भी है और इसके अलावा दोस्तों हमने अमेरिका से अभी बोइंग का AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीदा है जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। लेकिन दोस्तों हमें प्रॉब्लम रही है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। कारगिल वार के दौरान भी हमें इसी की दिक्कत आई थी और हमें ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए था जो 6000 मीटर की सर्विस सीलिंग देता हो। और दोस्तों हमारे पास लोकली HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टर को बनाने का एक्सपीरियंस था। फिर हमने फैसला किया कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके 4 प्रोटोटाइप बनाए गए और बाद में दोस्तों जब इसके सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए, और दोस्तों अगर सर्विस सीलिंग की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सर्विस सीलिंग इसी हेलीकॉप्टर की है। और दोस्तों इसके नाम पे एक रिकॉर्ड भी है कि दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन जैसे ग्लेशियर के ऊपर भी लैंड हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के पास Z8, Z11, Z10 और Z19 हेलीकॉप्टर है। ये भी एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है जो हार्बिन Z9 के ऊपर आधारित है। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसे लाइसेंसली बिल्ट किया गया था चाइना के अंदर यूरोकॉप्टर डॉल्फिन के डिजाइन के ऊपर। और Z19 की खासियत के बारे में बात करें तो इसके अंदर वेव फायर कंट्रोल रडार लगा है, एक टर्रेट लगी है, इंफ्रारेड कैमरा लगे हैं, लेजर रेंज फाइंडर लगा है, एडवांस्ड हेलमेट माउंटेड साइट लगी है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर सामने की तरफ लगी एक मशीन गन की कमी भी है। और चूंकि दोस्तों Z8 और Z11 भी सूटेबल नहीं है हाई एल्टीट्यूड के ऑपरेशन के लिए, तो ऐसे में दोस्तों केवल Z10 ही बचता है चाइना का हेलीकॉप्टर जिसका एक्चुअल में LCH के साथ में कंपैरिजन किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर हम जनरल बात करें तो Z10 और LCH दोनों की ही पतली बॉडी है। इसके अलावा इनके अंदर 2 क्रू के लिए कॉकपिट को डिजाइन किया गया है, ट्राई साइकिल लैंडिंग गियर है। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही हेलीकॉप्टर के अगर रोल की बात करें तो इनका प्राइमरी रोल होता है ग्राउंड सपोर्ट के लिए, एंटी आर्मर के अंदर और एंटी टैंक वारफेयर के अंदर। वहीं सेकेंडरी रोल की बात करें तो एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी इनके अंदर होती है। दोस्तों Z10 हेलीकॉप्टर के अंदर 5 ब्लेड वाला रोटर आगे की तरफ लगा होता है और पीछे टेल की तरफ भी 5 ब्लेड वाला रोटर लगा होता है। और ये एक मीडियम वेट अटैक हेलीकॉप्टर है जो 7000 किलोग्राम का मैक्सिमम वेट लेके जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, तो इसके अंदर आगे और पीछे दोनों तरफ के रोटर के अंदर 4 ब्लेड होते हैं और ये 5800 किलोग्राम का मैक्सिमम वेट लेके जा सकता है। और डायमेंशन के हिसाब से दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं। वहीं दोस्तों बात करें इनके पावर कंपैरिजन की, तो सबसे पहले बात करेंगे Z10 हेलीकॉप्टर की। तो इसके अंदर 2 WZ9 टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हैं जो चाइना में ही बने हैं और हर इंजन की पावर 1300 हॉर्स पावर है। वहीं दोस्तों अगर इसकी स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर है और रेंज की बात करें तो 800 किलोमीटर है। वहीं अगर सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये 6400 मीटर की ऊंचाई पे जा सकता है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 10 मीटर पर सेकंड है। वहीं दोस्तों अगर बात करें LCH की पावर की, तो इसके अंदर भी 2 इंजन लगे हैं जिसे HAL टर्बोमेका ने मिलकर बनाया है जिसका नाम शक्ति 1H1 टर्बोशाफ्ट इंजन है। इसकी पावर 1384 हॉर्स पावर है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि टर्बोमेका एक फ्रेंच कंपनी है जो इंजन बनाती है और यही इंजन ध्रुव हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी पावर देता है। और दोस्तों इसकी सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये 6500 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच सकता है। वहीं दोस्तों रेट ऑफ क्लाइंब की बात करें तो 12 मीटर पर सेकंड है।
अब दोस्तों अगर हम बात करें वेपन सिस्टम की तो सबसे पहले बात करते हैं Z10 की। इसके अंदर दोस्तों एक 23/25 mm की रिवॉल्वर ऑटो कैनन लगी है जो इसकी मेन गन है, और इसके आगे ऑप्शन है दोस्तों एक ग्रेनेड लॉन्चर को भी लगाने का, और इसके ऊपर 4 हार्ड पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर 57/90 mm के अनगाइडेड रॉकेट पोड्स भी लगाए जा सकते हैं, जिनके अंदर 16 HJ-8, 9, 10 एयर टू सरफेस मिसाइल भी रह सकती हैं। वहीं इसके अंदर 16 TY-90 एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जा सकती हैं, और इसके अलावा 4 PL-579 एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जा सकती हैं। और दोस्तों इस हेलीकॉप्टर का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, ये केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 मिसाइल लेके जा सकता है, क्योंकि इसके इंजन की पावर ही इतनी है। लेकिन अभी चाइना ने WZ-16 इंजन को भी डेवलप कर लिया है जो ज्यादा पावरफुल है। इसे भी टर्बोमेका ने ही बनाया है, और ये इसे WZ-9 इंजन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और फिर दोस्तों WZ-16 इंजन के साथ Z10 की क्षमता हो जाएगी 16 मिसाइल को ले जाने की किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। और दोस्तों अगर हम बात करें LCH के वेपन सिस्टम की तो इसके ऊपर 4 हार्ड पॉइंट लगे होते हैं जो दोस्तों 4x70 mm थेल्स रॉकेट पोर्ट से लैस होते हैं। इसके अलावा 2 MBDA की मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल, और साथ ही दोस्तों फ्यूचर के लिए 4 हेलिना एंटी टैंक मिसाइल को भी प्लान किया गया है। इसके अलावा ये क्लस्टर बॉम्ब भी लेके जा सकता है, अनगाइडेड बॉम्ब भी, और ग्रेनेड लॉन्चर भी लेके जा सकता है। और वहीं दोस्तों अगर बात करें इसकी गन की तो वह 20 mm की कैनन है जिसे नेक्स्टर ने बनाया है। हालांकि दोस्तों वेपन सिस्टम कैरी करने की कैपेसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोस्तों LCH पे जो वेपन सिस्टम लगे हुए हैं वो दोस्तों वर्ल्ड क्लास के हैं, वे माने हुए हैं, पूरी तरह से टेस्टेड है, जबकि चाइना के हथियारों की कोई भी गारंटी नहीं कही जा सकती। और अब दोस्तों अगर बात करें एवियोनिक्स की तो Z10 के अंदर एक YH-96 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा है जिसके अंदर रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर साथ में आता है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक नेविगेशन पोड, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोड, रिकनिसेंस पोड, हेलमेट माउंटेड साइट और इसके अलावा फ्रेंड और फो को पहचानने का सिस्टम और साथ ही फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी लगा होता है। और दोस्तों ये Z10 की खासियत कही जाएगी कि इसके अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है जिसके अंदर नाइट विजन गॉगल भी लगे होते हैं, और साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रडार लगा होता है जिससे एडवर्स वेदर के अंदर भी ये कई टारगेट को एक साथ ढूंढ सकता है। वहीं अगर हम LCH के एवियोनिक्स की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों टारगेट एक्विजिशन एंड डेजिग्नेशन सिस्टम लगा होता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इसका साप के द्वारा बनाया गया है जिसके अंदर रडार वार्निंग रिसीवर लगा होता है, लेजर वार्निंग रिसीवर लगा होता है, इसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी लगा होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है इसका नेटवर्क सेंट्रिक इंटीग्रेटेड डाटा लिंक जो दोस्तों मिशन डाटा को एयरबोर्न और ग्राउंड स्टेशन के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है। और इसके ऊपर दोस्तों एल्बिट कंपनी जो कि इजरायली कंपनी है उसका कंपास सेंसर सूट लगा होता है जो इसे मदद देता है टारगेट को एक्विजिशन करने में हर एक वेदर कंडीशन के अंदर। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर भी हेलमेट माउंटेड साइट है और अभी प्रेजेंटली इसके अंदर कोई भी फायर कंट्रोल रडार नहीं लगा है, लेकिन दोस्तों ये खबर आ रही है कि HAL इसे डेवलप कर रहा है। और दोस्तों अगर बात करें सुरक्षा की, डिफेंस की, तो Z10 कॉकपिट को स्पेशली कंपोसाइट आर्मर के साथ में बनाया गया है। इसकी कैनोपी बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी है जिससे यह 7.62 mm के राउंड को भी झेल सकती है। वहीं इसके रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है ताकि ये दुश्मन के रडार के द्वारा डिटेक्ट ना हो सके। वहीं LCH की बात करें तो इसके अंदर नैरो फ्यूसिलेज लगा है जो कि दोस्तों स्टेल्थ प्रोफाइलिंग के साथ में आता है, आर्मर प्रोटेक्शन के साथ में आता है और साथ ही इसके अंदर चेफ और फ्लेयर डिस्पेंसर भी लगा है। अब दोस्तों बात करें प्रेजेंट कंडीशन की तो Z10 सबसे पहले 29 अप्रैल 2003 को आया था जब इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी, और इसे PLA ग्राउंड एयरफोर्स के साथ में सर्विस देते हुए काफी टाइम हो गया है। कम से कम 300 के करीब ऐसे हेलीकॉप्टर बनाए जा चुके हैं, जबकि LCH की पहली उड़ान 29 मार्च 2010 को हुई थी। ये अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर है और अभी इसे ऑपरेशनल होना है। Z10 हेलीकॉप्टर ज्यादा पेलोड लेके जा सकता है और इसके फ्लाई बाय वायर सिस्टम की वजह से इसे एज मिलता है। और LCH के ऊपर जो हेलिना मिसाइल लगाने के लिए प्लान किया गया है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी, इंपॉर्टेंट होगी इसे Z10 को टक्कर देने के लिए। लेकिन दोस्तों Z10 हेलीकॉप्टर ज्यादा चीपर है LCH के मुकाबले में। और दोस्तों जब WZ-16 इंजन लग जाएगा Z10 के अंदर तो ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वहीं LCH की खासियत ये है कि ये स्टेल्थी प्रॉपर्टी के साथ में आता है, यानी कि इसे रडार के द्वारा
ढूंढना मुश्किल है अगर हम इसका कंपैरिजन करें जेट 10 के साथ में। और इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के अंदर भी LCH को एडवांटेज मिलता है। और अभी की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स को 65 LCH की जरूरत है, इंडियन आर्मी एविएशन कोर्प्स को 114 ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है। तो हर साल अगर हम 40 हेलीकॉप्टर बनाते हैं तो अगले 5 साल लगेंगे हमारी जरूरतों को पूरा होने में। तो दोस्तों अंत में इतना कहना चाहूंगा कि पेपर के ऊपर जेट 10 थोड़ा सा भारी दिखाई देता है LCH से, लेकिन दोस्तों LCH के अंदर जो एंटी आर्मर मिसाइल और इसके अलावा फायर कंट्रोल रडार जो लगाना है वो लगने के बाद में ये ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड पे इसको वैसे ही एडवांटेज है। और इसके अलावा WZ9 इंजन के साथ में जेट 10 इतना ज्यादा कारगर नहीं है जितना WZ16 के साथ में होगा। और दोस्तों नो डाउट इंडिया ने बहुत ज्यादा टाइम लिया है चाइना के कंपैरिजन में, ये हम मानते हैं और ये पास्ट में आपने देखा भी है। लेकिन दोस्तों अभी जो इंडिया की स्पीड चल रही है तो बहुत जल्द ही हम चाइना को सरपास कर देंगे। बेशक संख्या में हमारे पास वो चीजें न हो, लेकिन कैपेबिलिटी हमारे पास ज्यादा है और धीरे धीरे हम संख्या में भी मात दे देंगे। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हम अपनी जरूरत पूरी कर लेंगे। और इसके अलावा कैपेबिलिटी की बात है तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी इंडिया ने डेवलप कर ली है। स्पेस में भी आप जानते हैं इंडिया का कितना बड़ा नाम है और चाइना का स्पेस प्रोग्राम कितनी बार विफल हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों भारत का भविष्य सुरक्षित है। धन्यवाद, जय हिंद।